हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा कल का क्वेश्चन था कि बताइए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था यह कितने % भूभाग कर और किसने लागू किया था, नहीं और किस इलाके में। तो यह जो दोस्त था ना रैयतवाड़ी, यह व्यवस्था रैयतवाड़ी जो कर व्यवस्था था या रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था यह किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो द्वारा लगाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक बाबू, किस एरिया में, तो मद्रास से लेकर मुंबई तक। मद्रास से लेकर यानी महाराष्ट्र कहिए, उसके बाद केरल कहिए, कर्नाटक कहिए, तमिलनाडु कहिए, कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट भी आ गया था। तो इस सब साइड एरिया में यानी दक्षिणी जो था दक्षिण जो भारत था, इस एरिया में क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। कोई दिक्कत? कितने % भूभाग पर दोस्त, तो 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी लगा था। महलवाड़ी के बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था 30% हिस्सों पर, कितना पर, 30% हिस्सों पर महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड मैकेंजी ने। कोई डाउट? अब देखेगा अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहते हैं, सिविल सेवा का यानी नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नहीं, कब? 1793 में। और 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं। इसने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का था और पश्चिम बंगाल, इस सब इलाके में जो था तो कौन सा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए दोस्त, हर रोज की भांति आज भी हम घटना चक्र के साइंस से हम शुरू करते हैं। अब बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, हर एग्ज़ाम के लिए, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी बिहार एसएससी का पेपर हो, उसके खोपड़ी में छेद करने के लिए आ गया है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसको सुनिएगा ध्यान से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, सुनिएगा ध्यान से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, तो हार्ट अटैक जो आता है ना, हृदय घात, इससे बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक क्या है बाबू, औषधि है यानी दवा है। कौन सा? बीटा ब्लॉकर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन है बाबू? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से संबंध है तो निम्न रक्तचाप, यानी अगर हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन करता है बाबू? पोटेशियम। और लहसुन में, इस सब प्याज में क्या होता है? पोटेशियम होता है। सल्फर भी होता है, नहीं, गंध तो सल्फर के वजह से होता है। ठीक है, हाँ, प्याज काटने पर आंसू किसके वजह से? सल्फर बाहर निकलता है, उससे उड़ता है, जो कि हमारे आँख में आकर लगता है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से संबंधित है निम्न रक्तचाप। पोटेशियम अल्पता से यानी पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा? बीपी कम होता है। अगर पोटेशियम खाइएगा तो बीपी बढ़ेगा। इसीलिए लहसुन, प्याज साधु संत नहीं खाते हैं। काहे? कि बीपी कंट्रोल रहेगा। बीपी बढ़ जाएगा तो बाबा के क्या हो जाएगा? ढाबा ढील हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ढाबा ढील हो जाएगा मतलब दोस्त किसी भक्त को मार देंगे या गुस्सा में कुछ बोल दिए। समझ में आ गया ना? तो बीपी कंट्रोल रहता है, हाइपोथैलेमस पर कमांड रहता है। कोई दिक्कत है? तो पोटेशियम की अल्पता से बीपी कम हो जाता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के जिस अंग के फेल हो जाने के से पीड़ित होने की संभावना होती है वह है ब्रिक। अरे बाप रे, किडनी है। यानी यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति जिस अंग से फेल हो जाने की पीड़ित होने की संभावना होती है तो ब्रिक यानी किडनी। कौन होता है? किडनी। नहीं, किडनी की संख्या 2 किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितना? 2। अब ब्रिकों के अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी में ब्रिक का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि किडनी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि किडनी दिवस कब मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? आइए, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गुर्दे पर, किडनी पर। उपवास, अब छठ चल रहा है दोस्त, छठ का मौसम है, 2-3 दिन तक माई बहन जो भी हैं अपना हम लोग भूखते हैं। तो अगर लंबा समय तक भूखिएगा तो कौन इफेक्टेड होगा? किडनी। इसीलिए भूख को नहीं मारना चाहिए। लंबे समय तक पेशाब को नहीं रोकना चाहिए, यूरिन को रोकना नहीं चाहिए, वरना किडनी अफेक्टेड होता है। वो एक तरीका से समझिए, आप आराम से समझिए इसको। धान कूटने वाला मशीन जानते हैं? सब कोई जानता है। अब धान कूटने वाला मशीन, धान डाला गया, समझिएगा ध्यान से। आप भूसा फेंकने वाला बंद कर दीजिए, चावल निकलने वाला बंद कर दीजिए। अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए। मशीन का पाटा धड़ के क्या करेगा? दांता वाता मार देगा, एकदम गांव देहात के भाषा में दोस्त। उसी सिमिलरली हम लोग का शरीर भी मशीन की तरह ही वर्क करता है, फंक्शन करता है। यानी अब आपको वॉशरूम लगा है, वॉशरूम लगा है कहने का मतलब है कि पेशाब लगा है, आप क्या कर रहे हैं कि उसको रोक रहे हैं। जोर से लगा है पेशाब, आप सोच रहे हैं कि अरे कहीं जगह ही नहीं खे। अच्छा, दूसरा चीज़ कि नहीं थोड़ा देर बाद कर, हम ही काम कर लें, कभी कहते। तो उस दौरान क्या होता है कि वो तो सोचेगा कि किडनी हम अपना वर्क करता है, फंक्शन करता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, यानी ब्लड साफ करता है, उसको छानता है, नहीं ब्लड को छानता है। आप लोग अक्सर क्या चीज़? वेस्ट चीज। हाँ, वेस्ट चीज़ को छान कर निकालता है, तो वो तो फंक्शन करते रहेगा। अब जब धान कुटा रहा है, मशीन तो चालू है, अब भूसा उसका फेंकना ही नहीं दे रहे हैं, चावल गिरना ही नहीं दे रहे हैं, तो मशीन पर अफेक्ट होएगा। तो इस सब का काम कौन करता है? किडनी। किडनी एक तरीका से समझिए कि मशीन का दांता है। दांता, जैसे मशीन में दांता होता है ना पीसने वाला, उसी तरीका से किडनी है। अब वो अपना फंक्शन कर रहा है, वो कह रहा है कि निकल, आप दबाए हैं। भूला जाएगा कभी? नहीं, कभी नहीं। तो इस सब कृपया करके आप लोग और चीज देखिएगा, बिना खाली ये दांता घूम रहा है, सुनिएगा ध्यान से, खाली है दांता घूम रहा है, तब भी क्या होगा? नहीं, मशीन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? और सुनिए, दाब का भी इफेक्ट पड़ता है। आप बीजे करके लब दे बैठ गए, टॉप दे कहने का मतलब दोस्त कि जल्दी से समझ में आ गया ना? तब बीजे करके जन से कि दब गया भोजन, अब वो दब गया, अब वो कह रहा है कि हम घूमेंगे, आप उसको दबाए हैं, मशीन चल रहा है, आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो कुंकिया के बंद होगा कि नहीं होगा? आए कौन दिक्कत है? तो इहो कुंकियाए लगता है, और वही में बिछलता है, तो एगो किडनी मार देगा, तो 2 मारा तो खत्म। ना तो बाबा लेखा जिंदा रह जाइएगा। एक बाबा है, बहुत उनको मानते हैं, हम प्रणाम करते हैं। एक बाबा आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि 2 किडनी फेल है। बाबा को नहीं जानते हैं? उनका 2 किडनी फेल है, फिर भी अभी जिंदा है। भगवान कृष्ण जी के लीला है, पर्वत, उन पर साक्षात्कार देवता है, उनको 100 बार नमन प्रणाम है बाबा को। समझ में आ गया ना बाबू? चलो, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किडनी पर, यकृत पर, किडनी पर। यकृत अलग हो गया, उसको लीवर कहते हैं। हाँ, लवर नहीं, लीवर कहते हैं। आइए, सही सुमेलित है, सुनिएगा ध्यान से। रेडियो समस्थानी क्या होता है? तो निदान सूचक उपयोग, सुनिएगा। आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए, यानी ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ब्रेन ट्यूमर के पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? कैंसर के उपचार में, कैंसर के जांच में या कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 का। अच्छा,
थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। यहाँ ना आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, घेंगा रोग, टॉन्सिल भी बढ़ जाएगा, टॉन्सिल भी बढ़ जाता है। सोडियम, सोडियम क्या होता है बाबू? सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यतिक्रम में, यानी रक्त के व्यतिक्रम कहने का मतलब हो गया दोस्त, रक्त अल्पता ये सब के अगर जांच करना हो ना, व्यतिक्रम के जांच करना हो तो सोडियम 24 का उपयोग करेंगे। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74, आर्सेनिक के परमाणु संख्या 33, आर्सेनिक के परमाणु संख्या 33 होता है। आर्सेनिक कैसा है? धातु है क्या? धातु है, उप धातु है। आर्सेनिक उप धातु है। बहुत सुंदर। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक के परमाणु संख्या 33। कौन सा आर्सेनिक के बताइए ट्यूमर के पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत सुंदर। सुनिए, सभी सुमेलित हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, या कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अस्थि कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और सुनिएगा, अस्थि कैंसर में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। आयोडीन 131 बता दिए। फास्फोरस 32 के श्वेत रक्तता का उपचार, यानी श्वेत रक्तता का उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। फास्फोरस 32 का, फास्फोरस 32 का। ठीक है। अब फास्फोरस देखकर क्या ख्याल आया दोस्त कि फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होता है। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होता है। और दिया सलाई जो होता है ना, माचिस, तिल्ली, सलैया के कठिया जिसको भोजपुरिया में कहते हैं, तो सलाई का जो काठी होता है ना, यानी तिल्ली, जो माचिस का तिल्ली होता है हिंदी में दोस्त, उसके जो तिल्ली में लगाया जाता है ना, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का। यह पेपर में कई बार पूछता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बम पड़ा है, कलईका व टिकिया फोड़ता है तो सब फास्फोरस से बना होता है। मारेगा बम दे दादा भागिया, समझ में आ गया ना। गोल्ड 198, गोल्ड 198 कैंसर के उपचार में, गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। याद रखिएगा, गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के उपचार में। रेडियो तत्वों में से जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, रेडियो सोडियम। यानी रेडियो तत्वों में वह कौन सा ऐसा रेडियो तत्व है जिसका उपयोग मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति के मापन में प्रयोग किया जाता है? वह रेडियो सोडियम है। रेडियो सोडियम है। यह ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य में रक्त प्रवाह की गति को मापा जाता है कि कितना गति से उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ओंकोजिन संबंधित है तो कर्क यानी कैंसर रोग से। ओंकोजिन संबंधित है कैंसर से। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को, कब? प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नहीं, अब प्रतिवर्ष 9 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहिए 9 नवंबर को प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। यानी कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। किसमें? विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कौन है? कोबाल्ट 60। कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? गामा किरण। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74। यानी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, उसके जांच के लिए उसमें उपयोग किया जाता है किसका? तो आर्सेनिक 74 का। नहीं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, ब्लड कैंसर को दोस्त नियंत्रित करने के लिए, पहले तो आप ये जान जाइए कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं।
ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो कह रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तब फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 कोई दिक्कत है? अब वहीं फास्फोरस 32 का श्वेत रक्तता का उपचार में भी करने में किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार हेतु यानी मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण ना, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, इंफ्रारेड अवरक्त नहीं, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक। समझ में आ रही है? इंफ्रासोनिक ऑडिबल श्रव्य अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। समझ में आया ना? तो उसी तरह से मांसपेशियों में दर्द उपचार में इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मांसपेशी में दर्द होगा ना तो अवरक्त विकिरण इस पर मारेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा उससे। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे असाधारणतः बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगर ल्यूकीमिया बीमारी हो जाएगा ना तो ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। अब ब्लड कैंसर में क्या होगा कि WC खूब वृद्धि होगा, श्वेत रक्त कणिका में अनगिनत वृद्धि होते रहेगा, अनियंत्रित। समझ में आ रहा है ना? श्वेत रक्त कणिकाओं में अनगिनत वृद्धि होगा ब्लड कैंसर में। समझ में आ गया? कैंसर में क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या में, मानव शरीर की कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, खूब बढ़ने लगेगा। बहुत घातक बीमारी कैंसर। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनीय विकिरण है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है उसे आयनीयकरण विकिरण कहते हैं। आयनीय विकिरण कहते हैं। आयनीय विकिरण कहते हैं। सभी प्रकार के कैंसर के चिकित्सा हेतु नवीनतम उपचार कौन सा है? तो तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा का नवीनतम उपचार है। सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल जो पाल्सी है ना, एक मस्तिष्क संबंधी क्या है? विकार है, जो सामान्यतः पाया जाता है तो छोटे बच्चों में। या किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में। क्या पाया जाता है बाबू? तो सेरेब्रल पाल्सी यह एक मस्तिष्क विकार है। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्जाइमर मस्तिष्क को। एल्जाइमर मस्तिष्क को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्त आइए। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासकों ने। किसने? गंग वंश के शासक ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक, इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात में, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का प्रथम देश कौन है? मोढेरा गांव है। कौन है? तो मोढेरा गांव कहाँ है? तो गुजरात में। तो ये है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। यानी किस राज्य में बाबू स्थित है? तो गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में। वहीं पर लिंगराज मंदिर अवस्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है तो नागर शैली में। याद रखना, उत्तर भारत के जितना मंदिर है सारा नागर शैली में, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। और जो मध्य के जो है ना, यानी वैसा मंदिर जो नागर और द्रविड़ दोनों के मिलने से बना है तो उसको वेसर शैली कहा जाता है। किस शैली? वेसर शैली। कोई दिक्कत है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है ना बाबू, वह नागर शैली में निर्मित है।
हम लोग साइड के जितना मंदिर है ना सबकी शैली में, नागर शैली में, और जितना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मंदिर देखोगे बबुआ तो सब कौन द्रविड़ शैली में। कौन? द्रविड़ शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब? 12वीं शताब्दी में। नहीं, 12वीं शताब्दी में कि 13वीं? 1236 में कि 1136 में? 1100 ना, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया में दो द्वीप है, सुमात्रा और जावा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। तो बोरोबदूर स्तूप जो है ना वह जावा में है। वह कहाँ है? जावा में। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में आ गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अच्छा, द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है, यानी द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे ना उसमें गोपुरम एक वर्ड याद रखना। उत्तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिल भवन से है। गोपुरम उसको कहते हैं जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया है। यह किन शासकों द्वारा? महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासक द्वारा। आप पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। आप पल्लव के कहेगा कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांचीपुरम में। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो द्रौपदी रथ। यह पेपर में कई बार पूछा है। तो द्रौपदी रथ जो है ना वह सबसे छोटा रथ है। समझ में आ गया? अच्छा, नागर, द्रविड़ और बेसर है तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, यानी भारतीय जो मंदिर निर्माण करने की ये 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। क्या है? तो ये 3 मंदिर निर्माण करने की शैलियाँ हैं। शैली मैंने जानते हो ना, तौर तरीका, डिजाइन का तरीका नहीं। ठीक है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है किसको बाबू? तो मंदिर रचना शैली को। किसको? मंदिर रचना शैली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर है। कौन मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं। यानी वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है, वह मंदिर है बृहदेश्वर की मंदिर। अब बृहदेश्वर की मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर, यानी तमिलनाडु में। नहीं, तंजौर तमिलनाडु में ही एन्नौर बंदरगाह। कौन है? एन्नौर। कोई दिक्कत है? नहीं। चोल जो वंश था ना उसका राजधानी कहाँ था? तंजावुर था। चोल जो साम्राज्य था तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एरिया पर ही उसका कमांड था, चोल साम्राज्य का। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कह देगा तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ना, कोई डाउट? चोल काल के एगो फेमस पूछता है, कौन सा? चतुर्भुजाकार जो मूर्ति था कांस्य से निर्मित, वह कौन सी प्रतिमा थी? चोल काल की प्रतिमा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह कौन सी मूर्ति थी जो कि चतुर्भुजाकार था। यह हमेशा पेपर में पूछता है। चोल, हाँ, नटराज का मंदिर। कौन था? इसकी आकृति कैसी थी? चतुर्भुजाकार।
चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की आकृति कैसी थी? अगले आगे चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। आइए, दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विषय में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है तो नटराज को। यानी कह रहा है कि चोल काल में निर्मित, ये तो हो गया दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों में, यानी चोल काल के स्थापत्यों कहने का मतलब दोस्त कि चोल काल में जितना भी चीज़ का निर्माण हुआ ना, स्थापत्य माने जितना चीज़ का निर्माण हुआ, चीज़ कहने का मतलब है कि जितना मंदिर का निर्माण हुआ उसमें अगर समझिए कि सबसे फेमस था तो नटराज का यह जो था ना, ठीक है, नटराज का प्रतिमा रचना था, यह जो चतुर्भुजाकार था यह सबसे फेमस था, सबसे विशालतम था। समझ में आ गया ना। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। एकेश्वरवादी उन्हें कहते हैं जो इस सब जोग टोटरम इस सब में विश्वास नहीं करता हो, एकेश्वरवाद कहते हैं। एकेश्वरवाद के पुजारी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में वो भी विश्वास रखते थे। समझ में आ गया ना। वो भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। वो ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन? हम ब्रह्म हैं, ब्रह्मचारी हैं। ठीक, चलिए देखिए, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ जो क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। जो अब देखे, ये तो एकेश्वरवादी जो थे वह मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। इनका कहना था कि सब मूर्ति पूजा जो है ना, सरस्वती जी, दुर्गा जी, सब काली माई की मूर्ति, सब फालतू के बकवास है। और जो कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत जो था, लिंगायत ये भी एक कह सकते हो कि जैसे एकेश्वरवाद हो गया ना, इसी तरीक़ा से कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत प्रचलित था। तो लिंगायत का क्या मानना था कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। वो कहते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता, इंसान का जन्म केवल एक ही बार, पुनः जन्म नहीं होता है इसमें इंसान में। तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। यानी कोई उस सब का जो लिंगायत समुदाय था उसका ये सब नहीं मानना था कि कोई जाति होता है। उसका मानना था कि सब लोग क्या है, एक है। हिंदू ईश्वर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। कहने का मतलब है ब्लड तो एक ही ना है दोस्त। आज ना कम्युनिटी में ना बट गया कि जो पाल में जन्म ले लिया वो पाल हो गया, जो जादव में कम्युनिटी में जन्म ले लिया वो जादव कुल का हो गया, जो मुस्लिम में हो गया वो जो मुस्लिम हो गया। ईश्वर तो अगर सब बच्चा को अगर जन्म के समय हुआ और तीनों बच्चा को गार्जियन को हटा दिया जाए, तीनों बच्चा को एक बार सुला दिया जाए, तो क्या आप पहचान कर सकते हो कि कौन मुस्लिम का है, कौन हिंदू का है, कौन सिख का है, कौन जैन का है? सोच के देखो तुम लोग, हम जो बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल में 3 बच्चा जन्म लिया और तुमको उसके माता पिता से नहीं मिलना है, तुमको बच्चा के केवल देख कर तुमको पकड़ना है कि कौन हिंदू का बच्चा है, कौन मुस्लिम का, तो तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने बनाया सभी को एक जैसा है। यहाँ पर आकर जिस कम्युनिटी में वो पैदा हो गया उस कुल का आज जादव ब्रांड बन ना, समझ में आ गया ना। वो जात अपना के ब्रांड बनाता न, हो जात अपना के ब्रांड बनाता, सब एक दूसरे के खींच रहा है। गुप्ता जी कहतन कि हम ही रंगबाज हनी, जादव जी कहतन हम ही रंगबाज हनी। ना समझ में आया? तो ऐसे कहने का मतलब है कि हर कास्ट एक दूसरे से कह रहा है कि हम रंगबाजे हैं। तो भाई कौन माने कमज़ोर कौन है, हाथ कौन जोड़ेगा? कोई तो जोड़ेगा। तो कृपया करके दोस्त, आप लोग भी क्विज देख रहे हैं, समझिए, समझदार बनिए, एक अच्छा समाज का निर्माण करिए। ठीक है, न कि जाति को ब्रांड बनाइए, किसी जाति विशेष किसी कम्युनिटी को दबाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। सब एक समान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, आइए, कह रहा है कि वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त्य।
कह रहा है कि वह ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि ऐसा ऋषि थे। कौन ऋषि? अगस्त्य ऋषि ऐसा ऋषि थे। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। इनको कहा जाता है अगस्त्य ऋषि के कि आर्य बहुत लोगों का धर्म परिवर्तित करा के आर्य बनाए। आर्य जो धर्म होता है ना, आर्य, और उन्हें आर्य बनाया। समझ में आ रहा है ना? तो कि कौन से गुरु? तो अगस्त्य गुरु। तो अगस्त्य का ऋषि का संबंध किससे है? तो आर्य धर्म से। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य किस ग्रंथ में लिखी गई है? तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। दोस्त, हम लोग परीक्षा दे देते हैं, हमारा अधिकार है कि तुरंत निकल ही जाएगा, हम निकलबे करेंगे, उसमें होइबे करेंगे नौकरी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह गीता ग्रंथ में लिखा है, घटना चक्र में दिया है, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता न करो। ठीक है। यहाँ बाकी लड़का पेपर दे के आयल तबे गिनता क गो हाथा ना धुक 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 मिया जाता, गर्दन बहरी भीतरी होता कि काजन होई ना होई, होई ना होई, वही में हो गई। दौड़ल है नहीं खेला, दौड़े में छट के आ गल, कभी बबुआ, कभी कुछ में छट के आ गल, कभी बेचारा के भईबे ना कल, मेरिट ना बनल। समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो क्या कीजिएगा, खैर जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। न युद्ध न संघर्ष तो के क्या मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नहीं, मंजिल को कैसे है? मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब ठान लिया तो मुश्किल को आसान किया, और जब बस ठान लिया तो बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत सुंदर गौरव सर का यह स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया दोस्त, मोटिवेट होना है। सोमपुर महाविहार का निर्माण। और एक चीज़ और कि गौरव सर का कृपया करके आप लोग भी हाथ जोड़कर एक बार छठी मैया से विनती कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि करंट हम लोग का भी दोस्त ब्लॉक है, रुका हुआ है। समझ में आ रहा है ना? यानी वो बहुत चीज़ें अच्छा से तैयारी कराते हैं, करंट पढ़ाते हैं। तो कृपया हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें, और फिर वो जैसे पढ़ाते थे वैसे ही उसी रूप में एकदम पढ़ाएं। चलिए देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था बाबू? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। वह धर्मपाल थे। कौन बाबू? धर्मपाल थे। भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती का, यानी भोजशाला मंदिर की देखिए भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो भगवती सरस्वती की। बाप रे बाप, इतना मॉडर्न कठिन दिया है ना कि जीभिए लटपटा के गिर जाएगा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है तो भगवती सरस्वती। भगवती भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? लागू किया था, समाप्त किया था बलबन में। चिहलगानी प्रथा किसने समाप्त किया था? चिहलगानी प्रथा किसने समाप्त किया था? बलगन में, बलबन। अरे जो ना 40 सरदारों का तुर्की सरदारों का एक समूह था चिहलगानी, इस प्रथा को किसने समाप्त किया? बलबन ने। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। बलबन नहीं, इतिहास में, विश्व में इतिहास में था बिस्मार्क, लौह एवं रक्त की नीति। अब भारत में लौह एवं रक्त की नीति किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत?
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 1875 1875 में। 31 अक्टूबर 1875 में ही धरती बाबा बिरसा मुंडा चमत्कारी बाबा का जन्म हुआ था। कब? 15 नवंबर 1875 को। इसीलिए 15 नवंबर को हाल ही में मोदी जी गए थे कहाँ? झारखंड में, उनकी प्रतिमा पर, रांची में। वहाँ रांची से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। उनको धरती बाबा चमत्कारी बाबा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को, ठक्कर बापा ने ही आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। इसलिए आदिवासियों को ठक्कर बापा का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बापा। ये भी पेपर में पूछता है, खुद ही कहते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में। यानी विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किया गया था किसके शासनकाल में? कृष्ण देवराय के शासनकाल में। कृष्ण देव राय के शासनकाल में। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई डाउट? आइए चलिए दोस्तों, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह क्यूज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ज़रूर लाइक कराएं, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्त। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कल के लिए अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? कल के लिए क्वेश्चन है कि तोड़ी जो है ना, तोड़ी क्या है? तो तोड़ी एक राग है, गायन राग है तोड़ी। तो तोड़ी जो गायन राग है यह किस समय गाया जाता है? संध्या के समय, शाम के समय, कि रात में, कि भोर में, कि प्रातः काल में? समझ में आ रहा है ना? तो आपको बताना है कि तोड़ी जो गायन है यह किस समय गाया जाता है, तोड़ी गायन। कोई दिक्कत? और कल क्विज का छुट्टी रहेगा, ठीक है दोस्त? कल वीडियो नहीं हो पाएगा। कल आप लोग भी छठ मनाइए, छठ पूजा में आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, भाग लीजिए। और हम नेक्स्ट डे यानी कल के बाद अगले दिन ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।